Assalamu alaikum students. Our today's topic is comparison of group 2 elements with group 1 elements. So group 1 elements are called alkali metals, group 2 elements are called alkaline earth metals. तो इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में जो सिमिलैरिटी है वो यहाँ पर बताई गई है कि ये दोनों जो हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये दोनों ही मेटल्स हैं और ये दोनों ही पॉजिटिव आइंस बनाएंगे, कैटाइंस बनाएंगे. But the difference here is difference in ionization energies. Group 1 metals have only one electron to lose. जो group 1 alkali metals हैं उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जिससे वो +1 आयन बनाएंगे. Group 2 metals lose 2 electron, यानी उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और +2 चार्ज आएगा और उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. So they are reactive but generally less than group 1 counterparts. That means ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ग्रुप 2 के कम हैं. बोथ ग्रुप्स शो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी गोइंग डाउन. तो हर ग्रुप में जो बॉटम पे एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज कम्पेयर टू द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ग्रुप. और उसकी रीज़न जैसे जैसे हम बॉटम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है. आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लेंगे और वो रिएक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर टेबल की फॉर्म में इनका कंपैरिजन दिया गया है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स का. नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं. ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके वैलेंस शेल जो भी होगा n रिप्रेजेंटिंग शेल नंबर. यहाँ पर ग्रुप 1 में लिथियम में 2s है, 2s से लेके ऑनवर्ड जो भी इसमें शेल आएगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, सब शेल जो भी होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो है ये आएगा. और ग्रुप 2 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. ग्रुप 2 जो कि बेरिलियम से स्टार्ट हो रहे हैं एलिमेंट्स, बेरिलियम के केस में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. उसके बाद मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के केस में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. उसके बाद कैल्शियम में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सो ऑनवर्ड जो है इसमें शेल नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन सब शेल s में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे इस ग्रुप में. सेकेंड पॉइंट इज द आयन फॉर्मेशन. So group 1 metals, alkali metals form +1 ion, cation is formed and 1 electron is removed, so +1 ion will be present on the metal ion. और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में +2 आयन बनेंगे क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं. हमारे पास s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जैसे कि पहले हमने पढ़ा है. सो रिएक्टिविटी ग्रुप 1 metals are more reactive and group 2 metals are less reactive. Reason for reactivity. So group 1 metals are more reactive because they have low ionization energy. और ग्रुप 2 मेटल्स भी रिएक्टिव हैं लेकिन ग्रुप 1 के मुकाबले में कम है क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी हाई है ग्रुप 1 मेटल्स के कंपैरिजन में. अगर हम देखें हार्डनेस, ग्रुप 1 मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद नाइफ. ग्रुप 2 मेटल्स are harder than group 1 metals. Density, group 1 metals have low density, group 2 metals have high density than the group 1 metals. Melting and boiling point, group 1 metals have low melting point and low boiling point, group 2 metals have comparatively high melting and boiling point. Reaction with water, group 1 metals react very vigorously, often explosive. For example, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, सोडियम का वाटर के साथ जैसे ही इंटरेक्शन होगा तो वो एक एक्सप्लोजन होगा, बहुत ही ज्यादा विग्रस रिएक्शन होगा. जबकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं इनका लेस विग्रस है, यानी इतना जल्दी नहीं होता रिएक्शन. जैसे कैल्शियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन मैग्नीशियम जो है ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, यानी कि वाटर वेपर या स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगा. ऑक्साइड्स, ग्रुप 1 metals form M2O, ये जनरल फार्मूला दिया गया है. M रिप्रेजेंट मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम अगर मेटल हो तो Na2O
और ये हाईली बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि ये जो ऑक्साइड्स बनेंगे उनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। और ग्रुप 2 मेटल्स जो हैं ये MO जनरल फार्मूला है इनके ऑक्साइड्स का, M रिप्रेजेंटिंग मेटल, और ये जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, और ये लेस बेसिक होंगे ग्रुप 1 ऑक्साइड्स की निस्बत। हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 मेटल्स, हाइड्रोक्साइड्स आर हाईली सॉल्युबल, ये पानी में जैसे ही डालेंगे डिसॉल्व हो जाएंगे और ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, यानी कि पानी के अंदर बेसिक सोल्यूशन होगा। जबकि ग्रुप 2 के मेंबर जो हैं ये ग्रुप 1 की निस्बत लेस सॉल्युबल हैं एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, लेस बेसिक देन ग्रुप 1 हाइड्रो ऑक्साइड। तो इनकी बेसिसिटी जो है ये कंपैरेटिवली कम है।